अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं जिसको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं लूप्स या आइट्रेशंस। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाइथन में मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करके दें और हर नंबर एक सेपरेट लाइन के ऊपर आए, तो आपको जितनी नॉलेज इस वक्त तक है, हो सकता है उसके लिए आपको 100 प्रिंट फंक्शंस लिखने पड़े। यानी 100 लाइंस का प्रोग्राम होगा जिसको आप बार बार लिख रहे होंगे, जो ना सिर्फ टाइम का ज़या है बल्कि स्पेस का भी ज़या है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से डील करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लूप्स मुतारिफ़ करवाए जाते हैं। लूप्स का मकसद ये होता है कि अगर कुछ पर्टिकुलर लाइंस आपने बार बार रिपीट करनी है किसी ख़ास मकसद के लिए, तो उनको आप बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली लूप्स लगा के उनको बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हम सिंपली बहुत आराम से कर लेंगे। अभी मैंने इनको कमेंट किया हुआ है, लेकिन मैं इनको अनकमेंट करता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ। आपके सामने ये है, हमारे यहाँ पाइथन के अंदर दो तरह के लूप्स हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। इस प्रोग्राम के अंदर हम फॉर लूप को एक्सप्लेन करेंगे और फॉर लूप्स की कई वेरिएशंस हैं जो हम वक्त के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे आपको। इस प्रोग्राम के अंदर हम दो तरह के फॉर लूप्स को चेक करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो जो पहले तरह का फॉर लूप है वो ये आपके सामने है। इसके अंदर क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या है कि आप पहले फॉर लिखते हैं, उसके बाद कोई भी वेरिएबल होता है, ठीक है, और उसके बाद इन का कीवर्ड लिखा जाता है और उसके बाद रेंज का कीवर्ड लिखा जाता है और उसके बाद आप रेंज के अंदर दो इंटीजर्स एंटर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 11, और नीचे हमने स्पेस दे के एक कमांड लिख दी है, फंक्शन प्रिंट फंक्शन हमने लिख दिया और उसके अंदर हमने कह दिया कि आई वेरिएबल को प्रिंट करवाओ। तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या करेगा कि ये रेंज जो है ये, यानी आई के अंदर पहले सबसे पहले 1 वैल्यू आएगी, यहाँ से ये स्टार्ट करेगा, ठीक है, और फिर सेकंड टाइम जब ये लूप चलेगा, यानी ये प्रिंट एक दफ़ा आई प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो 2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम जब ये लूप चलेगा फिर ये 3 प्रिंट हो जाएगा और ये लूप इस तरह चलता जाएगा। कब तक चलेगा? 11 - 1 टाइम्स चलेगा, ठीक है, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। और इसके अंदर फ़िलहाल तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इसके अंदर हम मज़ीद लाइंस भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी इंडेंटेशन के साथ, ताकि वो इस लूप का हिस्सा बने और उनके ऊपर हम कई प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो एक दो लाइंस लिखी हुई हैं, बेसिकली ये हमने 10 मरतबा नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए लिखी हुई है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो आप एक लाइन के अंदर लूप लगा के कैसे कर सकते हैं। जैसा कि इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके सामने ये देखें, ये 1 से लेकर 10 तक, जो कि यहाँ 11 - 1 था, तो वहाँ तक हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज के अंदर आपने दो नंबर्स देने होते हैं, एक स्टार्ट, जिस नंबर से आपने स्टार्ट लेना है, और वो नंबर जो एंड होता है बेसिकली ये इससे -1 तक ये लूप चलता रहेगा। यानी जब तक आई की वैल्यू एंड वाले इस नंबर से एक माइनस नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। क्योंकि हमने ये लूप 10 मरतबा चलाना था तो इसलिए हमने इसको 11 लिखा है। इसी फॉर लूप की एक और शक्ल है,
जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, और वो ये है। इसमें रेंज के अंदर 3 इंटीजर्स आप देते हैं। एक स्टार्ट, यानी ये ज़ीरोस, आई में सबसे पहले ज़ीरो वैल्यू आएगी, उसके बाद एंड 101, यानी अपरेंटली हम ये चाहते हैं कि आई के अंदर आखिरी वैल्यू 100 आए। और तीसरा जो नंबर होता है वो गैप होता है, यानी ये प्रिंट करवाएं पहले पहले। इस लूप के अंदर क्या होगा कि पहले पहले आई के अंदर ज़ीरो वैल्यू आएगी, लेकिन आई के इसके बाद जो आई के अंदर दूसरी वैल्यू आएगी वो 1 नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर 5 का गैप आएगा। जैसा कि अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप देखेंगे, ये देखें, तो 5 के गैप के साथ, जो गैप हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, 5 के गैप के साथ उसने प्रिंट करवा दिए। ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और उसके ज़ीरो के अंदर ही 5 ऐड करके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाता रहेगा। तो ये बेसिकली है इसका पर्पज़। तो ये लूप, मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लूप्स होते हैं। पाइथन में भी फॉर लूप और वाइल लूप एग्जिस्ट करता है, और फॉर लूप की कई वेरिएशंस हैं, जिसके अंदर हमने आज इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीडियो के अंदर 2 वेरिएशंस हमने स्टडी किए हैं, एक ये और एक ये। तो नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर हम फॉर लूप की बाकी वेरिएशंस को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा फॉर लूप कब इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया।